सैमसंग का मिड रेंज गैलेक्सी A56 अब AI फोटो एडिटिंग और बेहतर बटन डिज़ाइन के साथ। जबकि मैंने भोलेपन में उम्मीद की थी कि MWC से पहले मुझे गैलेक्सी S2 वेज देखने को मिलेगा, लेकिन पिछले हफ्ते सैमसंग की प्री शो ब्रीफिंग में ऐसा कुछ नहीं देखा। हालांकि जो मैंने देखा वह कई लोगों के लिए दिलचस्प हो सकता है। गैलेक्सी A56 के रूप में गैलेक्सी हार्डवेयर का एक सस्ता वर्जन ये इस साल के अंत में उपलब्ध होगा, जिसकी कीमत या यूके में £9 से शुरू होगी, जो पहली बार iPixel A से थोड़ी सस्ती है। सैमसंग ने आज गैलेक्सी A6 और A6 की भी घोषणा की, जिनकी कीमतें क्रमशः $399 और $299 से शुरू होंगी। इस साल की कई A सीरीज अपग्रेड्स वही हैं जो हमने S25 में देखी थीं। A56 अपने पिछले मॉडल की तुलना में पतला है, जो 8.2 मिलीमीटर से घटकर 7.0 मिलीमीटर हो गया है, जबकि इसमें थोड़ा बड़ा 6.7 इंच का डिस्प्ले दिया गया है। बेजल, जो आमतौर पर A सीरीज की एक प्रमुख विशेषता होती थी, A56 में और भी पतली कर दी गई है। हार्डवेयर में कुछ बदलाव किए गए हैं, जिसमें ब्रश्ड मेटल फ्रेम और एक हल्का सा डिज़ाइन ट्विस्ट शामिल है। एक नया, थोड़ा उभरा हुआ हिस्सा जहां वॉल्यूम और पावर बटन स्थित है। जब मैंने A56 को थोड़े समय के लिए पकड़ा तो ये मुझे पसंद आया। असमानता को छोड़कर इसे संभालना आसान था, जो आश्चर्यजनक था क्योंकि ये 6.7 इंच का डिवाइस था, जबकि मैं आमतौर पर 6.3 इंच के फ़ोन इस्तेमाल करने का आदी हूँ। A56 कम भारी महसूस हुआ। क्या सैमसंग के डिजाइनर्स ने मेरे फ़ोन के किनारों पर लिखे गए बेतुके संपादकीय को पढ़ा और मामले को और उलझा दिया? शायद। इस साल कैमरा स्पेक्स को लेकर मिला-जुला अनुभव देखने को मिल रहा है। A56 के फ्रंट में अब कम रेजोल्यूशन वाला 12 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है, जबकि पीछे एक अपग्रेड किया गया 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर f1.8 लेंस और ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ मौजूद है। अब भी 5 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस शामिल है, किसी के लिए जो इसे इस्तेमाल करना चाहे। वे नए कैमरे S25 फैमिली के कई नवीनतम अपग्रेड के साथ आते हैं, जिनमें बेहतर इमेज सिग्नल प्रोसेसिंग शामिल है, जिससे लो लाइट परफॉर्मेंस बेहतर होती है। इसके अलावा इनमें कई AI फीचर्स भी शामिल हैं, जैसे कि पोर्ट्रेट मोड में उन्नत सब्जेक्ट डिटेक्शन। सैमसंग का कहना है कि A56 आसमान, त्वचा, चेहरे, बाल और घास को बेहतर पहचान सकेगा, जिससे बोके इफेक्ट्स और भी शानदार दिखेंगे। AI संचालित इमेज एडिटिंग के संबंध में इसमें ऑब्जेक्ट इरेजर, वीडियो के लिए ऑटो ट्रिम और क्रिएट फिल्टर जैसे फीचर शामिल हैं, जहां आप किसी मौजूदा इमेज के रंग और टोन को किसी दूसरी फोटो पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बेस्ट फेस फीचर भी मिलेगा, जो आपको कई कैप्चर्स में से चुनने की सुविधा देता है, ताकि सभी का सबसे अच्छा एक्सप्रेशन सामने आ सके, बशर्ते कि मोशन फोटो सक्षम हो। ये स्मार्टफोन्स में नई सुविधाएं नहीं हैं, लेकिन इनका जोड़ मिड रेंज A56 को गैलेक्सी S25 के करीब ले आता है। One UI 7 के जरिए A56 को स्टाइल में नयापन और होम स्क्रीन में सुधार मिलता है, जैसे कि नाउ बार, नोटिफिकेशन पैनल में बदलाव और विभिन्न आकारों और साइज में स्केलेबल विजेट्स। सैमसंग ने 6 जनरेशन तक OS अपडेट पिछले साल के A55 के 4 से बढ़ाकर और 6 साल तक सिक्योरिटी अपडेट देने का भी वादा किया है। जैसा कि आप अब तक जान चुके होंगे, यहाँ कोई आश्चर्य की बात नहीं है। 5000 mAh की बैटरी का आकार वही है जो A55 में था, हालांकि चार्जिंग स्पीड अब 60 वाट्स हो गई है। कंपनी का कहना है कि आप डिवाइस को 1 घंटे से थोड़ा अधिक समय में पूरी तरह चार्ज कर सकते हैं। सैमसंग ने अपने 4nm Exynos Q8 चिप पर स्विच कर लिया है, जिससे CPU की परफॉर्मेंस में लगभग 0% की बढ़ोतरी हुई है। हार्डवेयर एक बार फिर उस क्वालिटी और प्रीमियम फील के करीब पहुंच रहा है, जिसे हम आमतौर पर गैलेक्सी S डिवाइसेज में देखते हैं। ये मिड रेंज फ़ोन का पीक सीजन है। गैलेक्सी A56 का मुकाबला हाल ही में लॉन्च हुए आईफोन E से है, जबकि अफवाहें हैं कि गूगल का Pixel 9a भी बहुत जल्द आ सकता है। सैमसंग ने आज गैलेक्सी A6 5G और गैलेक्सी A6 5G की भी घोषणा की, जो दोनों 6.7 इंच की स्क्रीन के साथ आते हैं, जिनकी चमक 1:24 निट्स तक जा सकती है और रिफ्रेश रेट 80 हर्ट्ज तक है। ये One UI 7 के साथ आते हैं, जिसमें सर्कल टू सर्च जैसे फीचर्स शामिल हैं, जो पहले महंगे फ़ोनों में लॉन्च किए गए थे। इसके अलावा इनमें पीछे की तरफ ट्रिपल कैमरा सिस्टम भी है,
जिसमें 50 मेगापिक्सेल्स का मुख्य सेंसर शामिल है। हालांकि इनका अल्ट्रावाइड कैमरा A56 की तुलना में कम शार्प है, जो 8 मेगापिक्सेल्स का है। कुछ सॉफ्टवेयर फीचर्स जैसे बेस्ट फेस केवल A56 के लिए आरक्षित हैं, लेकिन आपको इन सस्ते मॉडलों में भी अपडेटेड ऑब्जेक्ट इरेजर और फिल्टर्स मिल जाएंगे। आखिरकार, हालांकि 86 और 806 में 86 की तरह ही IP67 रेटिंग और 5000 mAh की बैटरी है, लेकिन इनमें केवल 6 KB रैम होगी और 86 में Exynos 5 Meiri के बजाय Snapdragon 6 Gen 3 प्रोसेसर होगा। सैमसंग गैलेक्सी A6 की कीमत और उपलब्धता को लेकर विभिन्न स्रोतों में भिन्नता पाई जाती है। कुछ स्रोतों के अनुसार इसकी कीमत लगभग 1,5999 पाकिस्तानी रुपये है packmobile.pk, जबकि अन्य स्रोतों में कीमत 82,500 रुपये बताई गई है pricetoday.com.pk। इसी तरह कुछ रिपोर्ट्स में इसकी लॉन्च डेट 30 दिसंबर 2024 और कुछ में 6 मार्च 2025 pricetoday.com.pk बताई गई है। इसके अलावा उपलब्ध रंगों के बारे में भी अलग-अलग जानकारियां दी जा रही हैं, इसलिए सटीक जानकारी के लिए सैमसंग की आधिकारिक वेबसाइट या अधिकृत डीलरों से संपर्क करना बेहतर होगा। हालांकि हमारे पास अमेरिकी कीमतों की जानकारी है, लेकिन सैमसंग ने उपलब्धता के लिए इस साल के अंत के अलावा कोई सटीक समय साझा नहीं किया है। एंगेजेट मार्च 2 के सप्ताह में MWC 2025 से सभी ताज़ा मोबाइल और स्मार्टफोन खबरों की सीधी रिपोर्टिंग करेगा।